हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल विद फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं वरुण ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एक्टिवा 110 वर्सेस एक्टिवा 125। जानेंगे इन दोनों स्कूटीज़ में आपको क्या डिफरेंस मिलती है और आपके लिए लेना कौन सा बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं इन दोनों स्कूटी को ज़्यादा करीब से। तो शुरू करते हैं एक्टिवा 110 से। तो एक्टिवा 110 में आपको 3 वेरिएंट्स, 3 मॉडल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये सबसे बेसिक बेस मॉडल है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के ऊपर आपको डीलक्स मिलती है, डीलक्स के ऊपर आपको एच स्मार्ट मिलती है। सबसे पहले मैं मॉडल के बीच में डिफरेंस बता दूं। सो ये इस बेस वेरिएंट में आपको जो पहला डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको हैलोजन यूनिट मिलता है। वेदर अगर आप इससे ऊपर वाली वेरिएंट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर आप इसकी टॉप वेरिएंट लेते हैं स्मार्ट वेरिएंट को, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन हो जाता है जिसमें आपको कीलेस एंट्री का फंक्शन जो है वो मिल जाता है। एक आपको की फॉब मिलती है, जैसे आपको कार के साथ कीज़ मिलती है उस तरह के कुछ लॉक अनलॉक बटन वाली कीज़ आपको मिल जाती है। फ़ोटो उसकी आपको फिलहाल स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही होगी। दोनों के बीच की हम प्राइस डिफरेंस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 3700 का प्राइस डिफरेंस जो है वो बेयर करना पड़ता है। बाकी एक्टिवा 125 आपको 4 मॉडल्स मिलते हैं टोटल, एंड ये भी इसकी स्टैंडर्ड मॉडल है। इसके ऊपर आपकी टॉप वेरिएंट जो आती है वो एच स्मार्ट है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। हेडलैम्प्स भी एलईडी में मिलते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स भी जो है वो प्रोवाइड होते हुए मिल जाते हैं। दोनों ही स्कूटी कंप्लीट मेटल बॉडी में आती है, तो ये एक अच्छा फीचर है इस होंडा एक्टिवा के अंदर में कि आपको कंप्लीट बॉडी जो मिलती है वो आपको कंप्लीट मेटल बॉडी प्रोवाइड कर दी जाती है। बस ये 2 पैनल अगर आप देख पा रहे होंगे जिसमें होंडा की बैजिंग लगी हुई है, ये आपको फाइबर में मिलती है। बाकी ऑल ओवर कंप्लीट आपको मेटल बॉडी के अंदर में दोनों ही स्कूटीज़ मिल जाती है। चेंजेस की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पॉइल वाइज़र टाइप लुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। वेदर आपको एक्टिवा 110 में ये जो वाइज़र है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सामने एरिया की बात कर ले सो एक्टिवा 110 में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आप टॉप वेरिएंट भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड नहीं किए जाते। सो अगर आपको डिस्क ब्रेक आपकी प्रायोरिटी है सो आप जा सकते हैं एक्टिवा 125 के साथ। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ड्रम ब्रेक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। अगर अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एलॉयज़ मिल जाते हैं, बट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। वेदर आपको एक्टिवा 125 के अंदर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है और एलॉयज़ साथ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाते हैं। मड गार्ड में आपको कुछ इस तरह की जो गार्ड है वो प्रोवाइड कर दी जाती है दोनों ही स्कूटीज़ में। और इस स्कूटी में आप देख सकते हैं कुछ एसरी के पार्ट में इंस्टॉल किए हुए एक्टिवा 125 में ये गार्ड्स, वेदर इसमें इंस्टॉल नहीं किए गए। सो ये पर्सनल आपकी इच्छा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, वरना आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन और जो भी इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है, आपकी जो कंप्लीट लुक है वो एक पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको डिफरेंसेस एज सच फ्रंट में ज़्यादा नहीं मिलते हैं। थोड़ी सी ब्रॉड लुक आपको मिलती है एक्टिवा 125 में, वेदर आपको यहाँ एक्टिवा 110 में थोड़ी सी स्लिम एंड ट्रिम जो लुक है वो मिलती है। वेट डिफरेंस की बात कर ले तो यहाँ पे 4 किलोज़ का जो वेट डिफरेंस है वो आपको मिलता है। 105 किलोज़ की आपकी आती है एक्टिवा 110 एंड 109 किलोज़ की है ये एक्टिवा 125। सो अगर आपके घर में फीमेल मेम्बर है या फिर कुछ बच्चे हैं जिनको स्कूटी चाहिए तो आप एक्टिवा 110 की तरफ जा सकते हैं। वेदर आप अगर अच्छे एक वेट के हैं, आपकी हाइट भी अच्छी है, तो आप एक्टिवा 125 के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है, ज़्यादा वेट डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। माइलेज की डिफरेंस की मैं बात करूँ तो आपको 5 kmpl 5 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज डिफरेंस है वो दोनों ही स्कूटीज़ के बीच में आपको मिल जाता है। ज़्यादा बड़ा माइलेज डिफरेंस नहीं मिलता है, बट पावर में आपको डिफरेंस मिल जाएगी। एक्टिवा 125 में आपको एक अच्छी पावर मिलती है, वेदर एक्टिवा 110 में आपको थोड़ी सी जो कम पावर है वो मिलने वाली है। सो अगर आप 2 जने स्कूटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पिकअप में डिफरेंस मिलने वाला है। एक्टिवा 125 में आपको अच्छा पिकअप मिल जाता है 2 अगर इसमें पैसेंजर ट्रैवल करें तब भी, बट एक्टिवा 110 वहाँ पे थोड़ी सी आपको कम पावरफुल मिलने वाली है। सो एक्टिवा 110 की अगर हम मीटर की बात कर ले सो यहाँ पे आपको कंप्लीट कुछ इस तरह का एनालॉग मीटर जो है वो प्रोवाइड होते हुए मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलती है, फ्यूल गेज भी आपको एनालॉग में प्रोवाइड कर दी गई है। की इंसर्ट एरिया की बात कर ले सो आपको नॉर्मली इस तरह की इंसर्ट एरिया मिलती है। वेदर अगर आप इसकी टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कार की कीज़ की तरह लॉक अनलॉक बटन्स वाली जो की रहती है वो मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको की इंसर्ट करने एरिया का जो जगह रहता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बाकी अगर अपने बूट को अगर आपको ओपन करना है तो एक बार स्कूटी को इस तरह से की को पोजीशन करना है और सीट की बटन्स को प्रेस करना है, या फिर आपको फ्यूल टैंक ओपन करना है तो ऊपर आप प्रेस करेंगे तो इसकी फ्यूल टैंक जो है वो ओपन हो जाती है। फुट एरिया की हम बात कर लें सो एक्टिवा 110 में आपको एक छोटा फुट एरिया मिलता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा 125। एक्टिवा 125 में आपको ज़्यादा बेहतर एक फुट एरिया जो है वो प्रोवाइड होते हुए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको थोड़े मोटे जो डिफरेंस है वो मिलते हैं। अगर हम इस हुक के बारे में बात करें तो हुक एक्टिवा 125 में कुछ इस तरह की मिलती है। साथ ही आपको ग्लव बॉक्स एरिया जो है वो प्रोवाइड होते हुए मिलता है एक्टिवा 125 में। तो एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट स्टोरेज स्पेस जो है वो आपको एक्टिवा 125 में मिल जाता है। बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको एक्टिवा 125 में ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक डिजिटल मीटर जो है MID मीटर है वो आपको मिल जाती है, जो शो करती है एवरेज आपकी ऑडोमीटर रीडिंग और आपकी जो
ट्रिप मीटर रहती है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले में शो करने वाली है। बाकी आपकी फ्यूल गेज भी आपको डिजिटली यहाँ पे शो करती है। स्पीडोमीटर आपका एनालॉग में ही मिलता है, बाकी इंडिकेटर्स की डायरेक्शन की प्लेसिंग जो आपको मिल जाती है। बटन्स आपको जो स्विचेस जो हैं वो एक्जैक्टली सेम मिलते हैं, को जिस तरह का हॉर्न मिलता है। एंड दोनों स्कूटी में आपको सेम स्विचेस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एक्टिवा 125 का पर वेरिएंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो फंक्शन है वो मिल जाता है। सो आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता दूं, फीचर क्या है। सो अगर आपकी स्कूटी 10 सेकंड से ज़्यादा कहीं पे स्टिल खड़ी रहती है तो पावर ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। एंड अगर आपको वापस से स्टार्ट करना है, लाइक आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हैं एंड वहाँ पे आप 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी स्कूटी को बंद रखा है, तो वहाँ पे अपना ऑटोमेटिक पावर कट हो जाएगा। और अगर आप एक्सीलेटर वापस लेते हैं तो आपकी स्कूटी वापस ऑन हो जाएगी। टेल लैम्प यूनिट की दोनों की बात कर ले तो दोनों में आपको मोर और लेस सेम डिज़ाइन ही मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरह का टेल लैम्प यूनिट जो है वो प्रोवाइड होते हुए मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स या पीछे सपोर्ट की बात कर ले तो कुछ इस तरह का सपोर्ट यहाँ पे दोनों में प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी आपको पीछे का मडगार्ड एक्जैक्टली सेम मिलने वाले हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग मिल जाती है दोनों ही साइड्स में। बाकी एक्टिवा की जो बैजिंग है एक्टिवा 110 में आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे बेसिक सी इसकी बैजिंग कर दी गई है। और यहाँ एक्टिवा 125 में आपको कंप्लीट क्रोम एलिमेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। मेजर डिफरेंस के बारे में बता दो वो है फुट पैक्स का। सो यहाँ पे आपको इस तरह के स्टील फुट पैक्स जो हैं, मेटल फुट पैक्स जो वो आपको एक्टिवा 125 में प्रेजेंट मिलते हैं। और इसके जो एजेस हैं वो शार्प एजेस हैं। सो अगर आपकी जो पिलियन आपके पीछे बैठता है उसको फुट पैक ओपन करना है उसके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिप जो है वो अच्छी बनती है। वेदर अगर हम बात कर ले एक्टिवा 110 की, सो ये प्रॉब्लम मैंने पर्सनली फेस किया है। सो अगर आप ये पैनल देख पा रहे होंगे, ये पैनल मेरा बाहर आ चुका है इस क्लिप के थ्रू, ये क्लिप इसमें छूट गई है। सो इस तरह कुछ एक्टिवा 110 में आपको फुट पैक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर आपका पिलियन जब फुट पैक को ओपन करता है तो उसकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी बार ऐसा सिनेरियो होता है कि वो इस पैनल में फंस जाती है, जिस वजह से ये बाहर आ जाता है और फुट पैक्स उतने ईजिली ओपन नहीं होते। सो काफ़ी बार मुझे भी इसको हाथ से ही ओपन करना पड़ा है। बाकी लाइट्स जो हैं एक्टिवा 110 में आपको थोड़े से कम थ्रो के मिलने वाले हैं एंड मुझे काफ़ी पूरा इसकी जो रिस्पॉन्स है वो लगती है। एक्टिवा 125 में आपको एक अच्छा लाइटिंग एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है। दोनों स्कूटी में आपको 18 लीटर्स की बूट स्पेस है, अंडर सीट स्टोरेज जो है वो मिल जाती है। बूट स्पेस में किसी भी तरह का अंतर जो है आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक फुल फेस हेलमेट जो है वो हमने रखा है। यहाँ पे कुछ इस तरह का हेलमेट है और यहाँ पे इजीली ये फिट ऑन हो जाता है। सो 2 हेलमेट की स्पेस आपको यहाँ नहीं मिलती, एक हेलमेट आप इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं। 18 लीटर्स की इसके अंडर सीट स्टोरेज है। और हम बात कर ले एक्टिवा 125 की, तो यहाँ पर भी इजीली आप इस हेलमेट को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस दोनों में ही आपको सिमिलरली एग्जैक्ट मिलने वाला है। और अगर हम इसकी बात कर ले फ्यूल टैंक की, तो दोनों में ही आपको कुछ इस तरह का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है। सो आप कम्प्लीटली आराम से सीट में बैठे बैठे ही अपनी फ्यूल को रिफ़िल करा सकते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर यहाँ पे आपको एक्टिवा के अंदर मिलने वाला है। बात कर ले डबल स्टैंड आपको साइड में प्रेजेंट मिल जाती है और लुक्स आपको पीछे से मोर और लेस सिमिलरली लगने वाले, बस जो विडनेस एंड लेंथ की जो बात है वो आपको डिफर होते हुए मिल जाती है दोनों स्कूटीज़ में। सो इंजन में आपको जो पावर डिफरेंस है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको 7.84 PS की पावर मिलती है और टॉर्क यहाँ पे आपको 8.30 न्यूटन मीटर्स का प्रोवाइड कर दिया जाता है। वैराज आपको इस एक्टिवा 125 के अंदर में मिलती है 10.4 न्यूटन मीटर्स ऑफ पावर, जो एक अच्छा पावर आपको फील कराने वाली है। सो अगर आप 2 पिलियन में ट्रैवल करें, 2 लोग अगर स्कूटी में ट्रैवल करें, सो आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगी एक्टिवा 125, वैराज आपको एक्टिवा 110 जो है वो थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होने वाली है। सो सॉकर की हम बात करें सस्पेंशन की यहाँ पे, तो आपको एक्जैक्टली सेम मिलते हैं दोनों ही स्कूटीज़ के अंदर में। सेम सस्पेंशन सॉकर यूनिट जो है वो मिलता है आपको एक्टिवा 110 के अंदर में भी, कुछ इस तरह की आपको सस्पेंशन यूनिट मिलती है। एक्टिवा 125 के अंदर भी आपको सेम सॉकर यूनिट जो है वो मिल जाती है। डिज़ाइन लैंग्वेज मोर और लेस पीछे से एक्जैक्टली सेम ही आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक्जैक्टली सेम टेल लैम्प यूनिट जो है वो मिल जाता है, बाकी हर कुछ सेम मिलता है। डिफरेंस आपको मिल जाती है अगर आपकी साइड स्टैंड जो है वो ऑन रहती है एक्टिवा 125 में, अगर आपकी साइड स्टैंड लगी भी है तो एक्टिवा 125 स्टार्ट नहीं होती है। आपको स्टैंड ऊपर करना है तभी आपकी स्कूटी जो है वो ऑन होती है, वैराज आपको एक्टिवा 110 के अंदर ये फंक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। बाकी आपको यहाँ पे अपनी मेन स्टैंड की प्लेसिंग मिल जाती है, किक का ऑप्शन यहाँ पे आपको दोनों ही स्कूटीज़ के अंदर मिल जाता है। बाकी फुट पैक्स का जो मैंने डिफरेंस था वो मैं आपको बताया। यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे कुछ ऐसा का डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाता है। डिज़ाइन वाइज अगर हम बात करें तो एक्टिवा 125 थोड़ी मैस्कुलिन फील होती है, थोड़े क्रोम एलिमेंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, यूज़ होते हुए मिलते हैं इस एक्टिवा 125 के अंदर में। बाकी एक्टिवा 125 थोड़ी आपको बेसिक फील होने वाली है ऑल ओवर, एंड मोर और लेस आपको जो डिज़ाइन लैंग्वेज में उसका चेंजेस मिलता है। पावर फिगर्स में थोड़ा बहुत जो चेंज है वो भी आपको देखने को मिलता है दोनों स्कूटीज़ के बीच में। बाकी माइलेज की हम बात करें तो 5 kmpl का जो डिफरेंस है वो आपको दोनों ही स्कूटी से मिलने वाला है। सो अब माइलेज आपका बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है एंड मेजर डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो माइलेज ज़्यादा कंसर्न नहीं है। और अगर आपको एक डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट चाहिए तो आप एक्टिवा 125 के पास जा सकते हैं,
थोड़ा सा लुक एंड फील जो है इसका हैवी है, आपको एक्टिवा 125 में मिलता है। एक्टिवा 110 थोड़ी सी आपको स्लिम एंड ट्रिम लुक में आती है एंड थोड़ा सा लाइट फील जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। मेरी हाइट 5'8" है। अगर मैं आपको अपनी सीटिंग पॉस्चर दिखा दूँ, सो मेरे दोनों ही पैर ईजिली नीचे सेटल हो जाते हैं एंड यहाँ पे किसी भी तरह का मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। और अगर आपकी हाइट अगर कम है, अगर आप 5'5" के अराउंड है, तो आपको एक्टिवा 110 को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपकी हाइट थोड़ी नॉर्मल बेसिक हाइट के हैं तो आप इजीली 125 की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी मेरा ऐसा चॉइस था कि मुझे उतना ज़्यादा फीचरिस्टिक और ज़्यादा पावर से लेना देना नहीं था, तो मैंने एक्टिवा 110 को कंसिडर किया एक्टिवा 125 के ऊपर, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी आपको दोनों में मिल जाता है। बाकी लुक एंड फील आपको एक्टिवा 125 में जो वो अच्छी मिलने वाली है। सो आपके घर में फीमेल मेंबर्स हैं, फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर बच्चे हैं जो 18 ईयर्स एंड अबव हैं, उनको स्कूटी चाहिए, तो आप एक्टिवा 110 को ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर जो है वो एक अच्छी खासी पावर मिल जाती है। लुक एंड फील भी अच्छा है। सिटी राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा है एक्टिवा 110, क्योंकि यहाँ पे आपको ईजिली आप मैनोवर कर सकते हैं सिटी ट्रैफिक के थ्रू। एक्टिवा 125 भी ईजिली है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है इस एक्टिवा 125 के अंदर में। सो ये थी एक कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू इन कंपैरिजन वीडियो इन दोनों स्कूटीज़ के बीच में, एक्टिवा 110 वर्सेस एक्टिवा 125। आपको कौन सी स्कूटी बेहतर लगती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊँ, सो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लेना चाहते हैं, अगर फीमेल मेम्बर्स हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो आप एक्टिवा 110 को कंसिडर कर सकते हैं। मेरा अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हैं तो आप एक्टिवा 125 को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लुक एंड फील जो है एंड प्लस ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है इस एक्टिवा 125 में। लाइट की थ्रू भी आपको अच्छी मिलती है एक्टिवा 125 के अंदर एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा 110। सो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एंड कंप्लीट। अगर हम माइलेज की बात करें तो माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। पावर फिगर्स में थोड़े बहुत डिफरेंस जो है वो मिल जाते हैं, बाकी एक्जैक्टली आपको सेम मिलने वाला है हर कुछ। डिस्क ब्रेक आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क ब्रेक के लिए जा सकते हैं 125 में। डिस्क ब्रेक आपको 110 में प्रोवाइड नहीं की जाती है। लाइट की थ्रो दोनों में थोड़ी कमज़ोर आपको लगने वाली है। एक्टिवा 110 में काफ़ी कमज़ोर है, एक्टिवा 120 में थोड़ी बेहतर है लाइट्स। तो आप एक्टिवा 125 को कंसिडर कर सकते हैं इन सिनेरियो को, अगर आप कंसिडर करने वाले हैं तो। बाकी मोर और लेस सब चीज़ें यहाँ पे आपको इस तरह के मिलने वाली है। रीसेल वैल्यू होंडा एक्टिवा की काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। सो ये थी कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एक्टिवा 110 और 125। आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता चलो और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें। ऑलवेज ड्राइव सेफ। दिस इज़ वरुण। जय हिंद।